हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू गोल ई लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की फर्स्ट एनिवर्सरी पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है और जीसी मुर्मू को बनाया गया है सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं मनोज सिन्हा के बारे में और सीएजी के बारे में कि जो जीसी मुर्मू को सीएजी बनाया गया है ये कौन से नंबर के सीएजी बने हैं और सीएजी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के हिसाब से नियुक्ति इनकी की जाती है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति करता कौन है और सीएजी की सैलरी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल गोल ई लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर जीसी मुर्मू को एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्लेस करने के बाद मनोज सिन्हा ऐसे पहले राजनेता हैं जो किसी यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल बने हैं। मनोज सिन्हा एक पहले राजनेता हैं जो किसी संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर मोदी सरकार ने ये इशारा कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक गतिविधियां तेज़ होने वाली हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जीसी मुर्मू के बारे में। जीसी मुर्मू 1985 बैच के आईएएस गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी इनको क्या बनाया गया है, कैग बनाया गया है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते थे, लेकिन 370 धारा हटाने के बाद इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया और संघ शासित प्रदेश के अंदर क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो जब ये जीसी मुर्मू वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति इनकी नियुक्ति किसने करी थी, वहाँ की चीफ जस्टिस जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, उन्होंने इनकी क्या करी थी, इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो कैग के बारे में मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कैग सीएजी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 148 में है, यानी कि आर्टिकल 148 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा जो कि क्या करेगा, भारत सरकार जो भी खर्चे करती है उनकी सारों की क्या करेगा, ऑडिट करेगा। इसके अलावा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की यानी कि उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। इसके अलावा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरी कितनी होती है, 2,50,000 यानी कि 2.50 लैक्स इसकी क्या होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरी होती है। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा के बारे में। मनोज सिन्हा फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर है टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, यानी किसी संघ शासित प्रदेश के पहले राजनेता हैं जो किसी संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं। अब ये कुछ बातें हैं मनोज सिन्हा के बारे में। ये इन्होंने क्या कर रखी है, ये सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने क्या कर रखी है, बीटेक कर रखी है, यानी कि ये एक्स सिविल इंजीनियर हैं। दूसरी बात, 61 साल के मनोज सिन्हा ये यूपी के गाजीपुर से लोकसभा एमपी रह चुके हैं 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार ये गाजीपुर, इनकी जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या है, गाजीपुर, यानी कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, गाजीपुर, जहाँ से ये 3 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं। इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रेल मंत्री जैसा प्रशासनिक पद का भी इनको अनुभव है। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं और इनको क्रेडिट दिया जाता है कोल ड्रॉपिंग की समस्या से निजात दिलाने का। ये जो मिनेस का मतलब होता है समस्या, तो जो कोल ड्रॉप की समस्या थी उससे मनोज सिन्हा ने क्या दिलाई थी, निजात दिलाई थी। और ये पहले क्या रह चुके हैं, एक छात्र नेता भी रह चुके हैं बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर
इनका नाम आने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन आया है जम्मू कश्मीर से वो है उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा है कि कल रात यानी कि 4 अगस्त से ये 6 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया था कि मतलब कि इनको 5 अगस्त को ये न्यूज़ आ गई थी कि भाई मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। तो 6 अगस्त को इन्होंने ट्वीट किया कि 4 अगस्त की रात तक 2-3 नाम आ रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे, लेकिन जो बीजेपी ने आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द हेड नाम दिया है कि मनोज सिन्हा, इनका कोई नाम ही नहीं था लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने के लिए। लेकिन जैसा कि बीजेपी हमेशा ही चौंका देने वाले फैसले करती है, उस हिसाब से मनोज सिन्हा अब बनने वाले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।